मोस्ट अंडररेटेड चैनल अंडररेटेड तो है। जब स्टूडेंट आके ये बोलते हैं कि भैया मुझे आपका चैनल और पहले नहीं मिला, नहीं तो मैं बहुत अच्छा स्कोर करता, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है ये बात सुन के। नहीं, कहाँ पे आपको आज के टाइम पे ऐसा कंटेंट मिलता है जहाँ पे जो आप 10 आवर में लेक्चर देख रहे हो वो मैं 3 आवर में दिया हूँ, वो भी उससे ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ। जो स्टूडेंट 200 300 स्कोर कर रहे थे ओवरऑल, वो अभी 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो अंडररेटेड तो है चैनल। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है डियर कि मेरा चैनल अंडररेटेड है, मैं कब ग्रो करूँगा। प्रॉब्लम इस बात से है कि जो स्टूडेंट है ना, सिंसियरली जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको एक जेन्युइन कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो मैं चाहता हूँ वो आके जो मेरे पास रोते हैं भैया मुझे नहीं पता चला, तो मुझे थोड़ा सा इस बात को लेके हर्ट होता है कि काश थोड़ा पहले चला जाता और लोगों के पास ऐसा कंटेंट। ठीक है, मैंने विद इन 3 आवर पूरी ऑर्गेनिक, पूरी फिजिकल, पूरी इनऑर्गेनिक कराई है। और कराते तो सब लोग हैं, मेन बात क्या है, विथ हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी। मैंने टॉप 100 क्वेश्चन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का कराया है। ये सब तो हमारे लास्ट स्टेप हैं। अभी जो हमारा 5 स्टेप अगर सुनेगा ना, जो अगर आप नए हो तो एक बार 5 स्टेप का इन्फॉर्मेशन जाके चेक कर लेना, आपको लगेगा कि हाँ क्या लेवल है। और लास्ट में हमने टॉप 100 फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन कराया। और क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया। और ये तो हमारे प्लानिंग का पार्ट था ही नहीं, ये अनप्लान्ड चीज़ें हैं। जो प्लान्ड है वो तो एकदम भयंकर, वो उसमें 180 आउट ऑफ स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ला रहे हैं। ये तो अनप्लान्ड चीज़ें हैं। लास्ट टाइम में उस स्टूडेंट को होता है कि भैया क्या पढ़ लें, एटलीस्ट क्या पढ़ लें, तो ये पूरे चैप्टर का कोर है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले विद इन 3 आवर हमने थियरी दे दी, सारे चैप्टर का निचोड़ दे दिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी टॉप 100 ले लिया, पूरे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और ये सब बिल्कुल आप मुश्किल से, मुझे लगता है 6 आवर लगेगी पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में आपको। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ज़ीरो पे हो 600 प्लस पहुंच जाओगे, लेकिन येस आई गारंटी, अगर आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो सिंसियरली आपके मार्क्स सीधे सीधे 50 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, सीधे सीधे। और जो मुझे सिंसियरली स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी 160 प्लस पे ही है। ठीक है, किस लेवल का हमने गेस्ट पेपर दिया है, किस लेवल का हमने सुपर 45 दिया है, वो सब तो बात की चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें तो हमने पहले कराया था। सुपर 45, ये गेस्ट पेपर देखो, लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप सीक्वेंस में फॉलो किए हो फिर तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। प्रॉब्लम उनके लिए जो बेचारे नए हैं, है ना, जिनको पता ही नहीं है किसको फॉलो करूँ। सही बात है, मैं भी आपके जैसा था तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था, है ना, जैसे आज के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फ़िलहाल वो तो छोड़िए। तो अच्छी बात है, मतलब ये कमेंट करते हैं लोग, है ना, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। और यही चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं और मैं और बेहतरीन काम कर पाता हूँ। पर डियर, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप जितना हो सके ना लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और ट्रस्ट मी, मेरा इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। मतलब मैं ये नहीं चाहता, बोलना चाहता कि नहीं नहीं मेरा चैनल ग्रो करे। डेफिनेटली मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ग्रो तो करेगा ही, अगर मेरा क्वालिटी कंटेंट अच्छा है तो ग्रो तो करना ही है। लेकिन जो बेचारे, आपको टाइम तो 1-2 बार ही मिलेगा ना घर वालों की तरफ से तैयारी की, उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो अच्छी जगह पे पढ़ाई कर सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाइए और उनका भी भला और डेफिनेटली हमारा भी भला होगा। ठीक है, फिलहाल आप प्रायोरिटी पे दूसरों का भला लेके चलिए, जैसा कि मैं। और मैं आपको बता दूं, कोई कहेगा PYQ करूं क्या करूं, 37 ईयर PYQ से हम लोग 10 स्टेप आगे चल रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हमने करा दी है, आप एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो है 5 स्टेप स्ट्रेटजी सर्च करना, जाके चेक करना। फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी था क्लासिक वन शॉट, एक ऐसा वन शॉट जो हर तरीके से परफेक्ट हो और ये एक यूनिक कंटेंट हो। ऐसा नहीं कुछ भी आप पढ़ रहे हो, एक बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है ना, प्यार हो जाएगा, एक बार लेक्चर मेरे देखना। ठीक है, ये सब यूनिक तरीका है। और मज़े की बात है, आप जब मेरे से पढ़ोगे ना तो उसमें सारी वैरायटी प्रॉब्लम, NCERT, एक्सेप्शन, 4-5 किताबें, जो भी होता है मैं कोशिश करता हूँ एक परफेक्ट लेक्चर बने, ट्राई करता हूँ, है ना। और उसके बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आपको होता है ना कभी कितना भी पढ़ लो, ट्रस्ट ही नहीं होता, क्या करें यार, कितना और करें। तो मेरे लेक्चर के बाद आप हाँ बोल सकते हो कि अब मुझे थोड़ी मैक्सिमम चीज़ें आ चुकी हैं।
ठीक है, और एक यूनिक वे में आज गई। ये हमारा क्लासिक वन शॉट था जो कि यूट्यूब पे फ्री है, पूरा लेक्चर हर चैप्टर के आप देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ। दूसरा स्टेप था सुपर 45 क्वेश्चन, एक ऐसा 45 क्वेश्चन जो स्टूडेंट क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवीजन करना चाहता है, सारे कॉन्सेप्ट कवर करना चाहता है विथ हाई क्वालिटी क्वेश्चन, तो वो ये सुपर 45 देख ले जो पूरा चैप्टर को कवर करते हैं। क्वेश्चन भी हो जाएगा, थियरी भी हो जाएगा, एक्सेप्शन भी हो जाएगा, एनसीईआरटी भी हो जाएगा, सारे बेस्ट चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर ये, मैं तो कहूँगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। पर अभी के लिए अगर आपके पास केवल 6-7 दिन हैं तो आपके जो वीक टॉपिक है सुपर 45 चाहिए तो देखो, लेकिन अगर ये नहीं देखना चाहते तो टॉप 100 वाला आप देख लो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और उसके बाद टॉप 100 देख लिए तो अभी हमारा टॉप 100 जो आने वाला है, पूरी केमिस्ट्री को मिला के आने वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड उसे देख लो, और गेस्ट पेपर चाहो तो देख लो, 7-8 गेस्ट पेपर हैं, उसको फॉलो कर लो। थर्ड स्टेप क्या था मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज लास्ट ईयर जो मैंने कराया था वो, लेकिन अब उसका भी टाइम नहीं। और फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, हमने बॉबी सर ने मिल के कराया संडे स्पेशल टेस्ट, जिसमें हमारा टारगेट था 180 आउट ऑफ दिलाने का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ला रहे हैं, 160 प्लस एटलीस्ट टारगेट था। 500 लोग से ज़्यादा जुड़ चुके हैं, और एक जेन्युइन मेंटरशिप भी मिल सके, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत गुमराह किया जा रहा है। टेलीग्राम पे कोई कुछ बेचता है, कोई 20,000 लिया मेंटरशिप के नाम पे, कोई 5,000, कोई 30,000, और लोग बात तक नहीं करते। तो अगर जब तक एक इंटेंशन प्योर नहीं होना डियर, ज़िंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपसे कोई पैसा लिया है गुमराह करने के लिए, वो आगे नहीं बढ़ेगा, कभी ना कभी वो डूबेगा। तो वो तो ठीक है, पर कोई ना, आपको थोड़ा सोच समझ की चीज़ देखनी पड़ेगी। अब जैसे मैं भी बता रहा हूँ तो आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो, है ना। आप पहले मेरा कंटेंट देखो, क्या मैं बोल रहा हूँ जो सही है या नहीं है, फिर थोड़ा आपको लगता है तो आप हाँ प्रोसीड कर सकते हो। तो वो 200 रुपीज़ का था मेंटरशिप, स्टूडेंट के कहने पे लॉन्च किया था, और जो नहीं कैपेबल थे पे करने में उनके लिए फ्री था। अब जेन्युइन पढ़ाई की बात है तो आपको झूठ नहीं बोलना है, नहीं मेरे पास नहीं, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देता था। और टेस्ट लिया, अब टेस्ट का भी टाइम नहीं है। और फिफ्थ स्टेप था गेस्ट पेपर, ठीक है। और जो ये सब किया है तो गारंटी लेता हूँ भाई, क्वेश्चन NTA कुछ भी पेपर बना ले, मैं बता रहा हूँ NTA कुछ भी बना ले। और एक चीज़ वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट को जो सिंसियरली फॉलो किया स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ऑन एन एवरेज बात कर रहा मैं, है ना, इन जनरल, पक्का। तो ये बात है, आप लिख के रख लो, और पेपर हार्ड हुआ तो अच्छी बात है। बाकी भाई 1% केस में तो कोई भी ज़िंदगी में गलत हो सकता है, 99% में आपको गारंटी दे सकता हूँ। और आप कहोगे आप पे भरोसा क्यों करूँ, तो मैं भरोसा इसलिए बोल रहा हूँ करो कि नीट 2025 का जो पेपर था, जो मैंने विदिन 2 मंथ पढ़ाया था, ये वही आए थे, पूरा कंटेंट अपलोडेड है, जाके देख लो। 99% पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम थे, देखो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला आप, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऐसा नहीं है पैसा लिया था मैंने कुछ भी। तो सारी चीज़ें हैं। और लास्ट टाइम में कुछ सजेशन है, आप थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखो। टेंशन आएगा पर टेंशन लेने का नहीं, बस ये सोचना जो होता है अच्छे के लिए होता है, ट्रस्ट इन गॉड सबसे पहली चीज़, और काम करते रहना, मेहनत जो भी है, जैसे जो हो देखा जाएगा यार। थोड़ी घबराहट तो होनी चाहिए ना, आपकी ज़िंदगी की बात है, और थोड़ा सा कल को डॉक्टर बनोगे तो कुछ तो आप बताने की स्टोरी होनी चाहिए ना। तो टेंशन नहीं, बस एक चीज़ बोलूँगा, ट्रस्ट इन गॉड। कभी घबराहट हो तो भगवान के पास थोड़ा बैठ के बातें कर लिया करो, मन की बात, है ना। ईमानदारी से अपने आप से पूछा करो क्या आप हार्डवर्क कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलो डियर, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।